नमस्कार दोस्तों, स्टार्स वॉर के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा और आने वाले समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पर कौन राज करेगा? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए देखते हैं भारत के लिए श्री नरेंद्र मोदी और चीन के लिए शी जिनपिंग की कुंडली को। इनका जन्म 15 जून 1953 को दोपहर 12 बजे बीजिंग में हुआ था। इस कुंडली में 3 और 9 नंबर की राशियां गायब हैं और 5 और 11 नंबर की राशियां 2 घरों में दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि किसी भी घर के स्टार्टिंग पॉइंट को कस्प कहते हैं। इस आधार पर एक राशि केवल एक घर में ही सीमित ना रहकर अगले घर के एरिया को भी कवर कर लेती है और इस तरह वह उस घर का भी कस्पर सबलॉर्ड बन जाती है। जिनपिंग 24 मार्च 2013 को चीन के राष्ट्रपति बने और नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं शी पिंग के चार्ट पर। इनके चार्ट पर ज्योतिष अंतर्दृष्टि डालने पर हमें पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व एक बहुत ही चालाक और काइया किस्म का है। यहां देखिए पहले घर के सबलॉर्ड चंद्र को, जिससे यह व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। 10 वर्ष की चंद्र की महादशा 14 जनवरी 2019 तक रही। चीन की सत्ता संभालने के बाद उसकी आकांक्षा चीन को आर्थिक दृष्टि से दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बनाने की थी और इसके लिए उसने हर तरह के नाजायज हथकंडे अपनाए, जैसे कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में हेराफेरी और धोखाधड़ी से चीनी कंपनियों की मोनोपोली स्थापित करना, और वो इसमें काफी हद तक सफल भी रहा। जब अमीर राष्ट्रों के निवेशकों ने चीनी कंपनियों के शेयर कृत्रिम रूप से कई गुना बढ़ाई गई कीमतों में खरीदे। यह बात दुनिया के सामने तब उजागर हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डाउ जोन्स में लिस्टेड करीब 100 चीनी कंपनियों को डिलिस्ट करने की घोषणा की, जिनका नियम अनुसार ऑडिट ही नहीं हुआ था। इन कंपनियों को चीनी लोगों ने समर्थन देते हुए इनके शेयर्स के दाम कृत्रिम रूप से ऊपर चढ़ाने में भरपूर मदद की थी। इसके पश्चात 14 जनवरी 2019 से 7 साल के लिए मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई। मंगल के मूल स्वभाव और उसके स्वामित्व वाले घर की दशा अनुसार अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण कर अपनी विस्तारवादी योजनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान और नेपाल सहित कई गरीब अफ्रीकी देशों को आर्थिक कर्ज के बोझ तले दबाकर एक प्रकार से खरीद लिया। इस वजह से इन देशों ने चीन की हर आपराधिक गतिविधि से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। इन सब के पीछे चीन का एकमात्र मंशा अपने आप को विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश बनाने की है और इसके लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। यहां इस बात का विश्लेषण करना रोचक होगा कि जिनपिंग की वर्तमान ग्रह दशा चीन द्वारा हाल ही में की गई गतिविधियों की पुष्टि करती है। 14 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुई मंगल की महादशा का ही परिणाम है कि चीन ने पूरे विश्व पर जैविक आक्रमण कर दिया। मंगल की महादशा के अंतर्गत
12 जून 2019 से शुरू हुई राहु की उप दशा ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बीज बो दिए। आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि राहु, केतु और शनि की तिगड़ी महामारी का तांडव फैलाती है। 31 जनवरी से 13 जनवरी के बीच 23 दिनों में राहु ने केतु के साथ मिलकर इस कोरोना महामारी को विकराल बना दिया। जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 0 से बढ़कर 68,351 तक पहुंच गई। इसके बाद अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, रूस जैसे अमीर देशों में कोरोना का निर्यात और प्रसार प्रारंभ हुआ। जहां पूरा विश्व कोरोना मुक्ति से बुरी तरह से पीड़ित था, वहीं चीन ने अपने देश में कोरोना पर शीघ्र ही काबू पा लिया, क्योंकि इसके पास दवाई उसके पास पहले से ही मौजूद थी। 17 मई से 7 जून के बीच सूर्य और चंद्र की उप दशा के दौरान पूरे विश्व का ध्यान जब कोरोना महामारी से बढ़ती मौतों से जूझने का तरीका ढूंढने में लगा था, तब चीन ने अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार साउथ चाइना सी पर हमले करने के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। किंतु ध्यान रहे, 29 जून 2020 का राहु का काल उसके 5वें घर के कारण चीन के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। 7 जून से मंगल की उपदशा की शुरुआत होने पर चीन और अधिक आक्रामण होना शुरू हो जाएगा और भारत की सीमा पर छुटपुट हमलों की गतिविधियों में लिप्त रहेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच कोई युद्ध नहीं होगा। जी हां, दोनों देशों के बीच युद्ध कतई नहीं होगा। 29 जून से बृहस्पति की उप दशा शुरू होने पर चीन और भारत के बीच एक समझौता होगा, जिसके अंतर्गत चीन अपनी सेना पीछे खींचने लगेगा। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में भविष्यवाणी की थी, अपनी केतु की वर्तमान मजबूत ग्रह दशा के कारण 6 अगस्त तक भारत को भरपूर पूरे विश्व से वाहवाही मिलेगी। कोरोना भारत के लिए संकट में वरदान साबित होगा। इस वर्ष 6 अगस्त के तुरंत बाद 2 साल 3 महीने की शुक्र की उपदशा भारत के विकास की यात्रा के लिए एक मजबूत आधार का निर्माण करेगी। जैसा कि मोदी जी का चार्ट हमें बताता है कि 14 अक्टूबर 2022 से 7 साल की मंगल की महादशा भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित करेगी। चंद्र और मंगल ग्रह की मोदी जी की सबसे बेस्ट ग्रह दशा और उसी पीरियड में जिनपिंग के मंगल की कमजोर दशाएं चीन का पराभव और नव भारत का उदय दर्शाता है। विश्व पहले से ही चीन की गलत हरकतों और नीतियों के कारण भारी कीमत चुका रहा है। जिनपिंग के खराब ग्रह दशा के कारण विश्व का समर्थन भारत के साथ है। अगर चीन की आबादी जिनपिंग के समर्थन में खड़ी है, तो भारत की 138 करोड़ जनता विश्व समर्थन के साथ भारत को नंबर 1 बनाने के लिए देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आशा है आपको हमारा आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में या हमारे ईमेल पते पर लिखें। हम सबको बनानी होगी एक मजबूत सेना। बहुत जल्द एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, कनेक्टेड रहें। जय हिंद।